वस्तु को जानना महत्वपूर्ण नहीं है, वस्तु के सत्य को जानना महत्वपूर्ण है। जीवन जीना महत्वपूर्ण नहीं है, जीवन जीने की पद्धति को जानना महत्वपूर्ण है। जीवन कीड़े मकोड़े भी जी लेते हैं, पशु पक्षी भी जी लेते हैं। ऐसा जीवन जिया मनुष्य ने तो मानवता की क्या पहचान। मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके अपने योग को उपयोग को संभालने की विद्या का जिसे बोध नहीं है, उसने मानवता का क्या प्राप्त किया। जिस जीव ने योग को संभाला है, जिस जीव ने उपयोग को संभाला है, वो अयोगी अवस्था को प्राप्त होता है। मैं जगत को संभालूं, मैं जगत को सिखाऊं, ऐसा भाव भी दुख है। इस रहस्य को समझना। मैं जगत को सुखी देखूं, मैं जगत को सुखी देखूं, ऐसा भाव भी दुख ही है। जगत में मैं सुखी रहूं, ऐसा भाव भी दुखी है। उपयोग को पवित्र करके जीता वही सुखी है। नहीं समझ में आया? मैं जगत को सुखी करके रहूंगा। मित्र विश्वास रखना, जहां कर्तृत्व भाव आता है वहां क्लेश खड़ा हो जाता है। अभी आप यहां शांति से बैठे हो और आपके मन में भाव आ जाए कि मैं अमुक व्यक्ति को सुधार के रहूंगा, अब तुम्हारे मन में जो विकल्प सता रहा है 24 घंटे चल रहा है, कैसे समझाऊंगा, कैसे समझाऊंगा, मतलब तुम कितने दुखी हो चुके हो इसे तुम समझ ही नहीं पा रहे हो। शीतल पानी को देखिए और सिकड़ी पर रखे पानी को देखिए। शीतल पानी को देखिए और सिकड़ी पर रखे पानी को देखिए, उनमें क्या अंतर होगा लोहारिया जी? शीतल पानी को देखिए और सिकड़ी पर रखे पानी को देखिए। जो पानी जो है, शीतल पानी सहज रखा हुआ है, पात्र में स्थिर है, और जो पानी सिकड़ी पर अग्नि के ऊपर रखा हुआ पानी, बटलोई अग्नि पर रखी हुई है, उसमें बबूले उठ रहे हैं। क्यों? जहां पर ऊष्मा है, जहां पर पराश्रय भाव है, वहां बबूले उठते पानी में। ऐसे जहां पर सापेक्ष परिणाम चल रहे हैं, वहां भावों में बबूले उठते कर्तृत्व भाव के। यथार्थ तो ये है, व्यक्ति कहता है मैं सुखी रहना चाहता हूं, सुखी रहने के वाले लोग दुनिया में बहुत कम है। पुनः पुनः समझना कमल काला जी, जगत में सुख से रहने वाले जीवों की संख्या अंगुलियों पर गिनने लायक है। ब्रह्मांड में सुखी रहने वाले जीवों की संख्या अंगुलियों पर गिनने लायक है। व्यक्ति सुखी रहना ही नहीं चाहता है, क्योंकि किसी को सुख की परिभाषा का बोध नहीं है। कोई यूं मानता है मैं जन सेवा करूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, कोई ये मानता है मैं परिवार की सेवा करूं तो सुखी हो जाऊंगा, कोई ये मानता मैं धर्म की सेवा करूं तो सुखी हो जाऊंगा, कोई ये मानता मैं राष्ट्र सेवा करूं तो सुखी हो जाऊंगा। इन किसी को सुख की परिभाषा का बोध ही नहीं है। ये लौकिक कार्य है, इसका अध्यात्म से कोई लेन देन नहीं है। अध्यात्म को सुख है, उसमें कर्तृत्व का स्थान नहीं है। अध्यात्म जो सुख है वो क्या है? देखो, जानो, जाने दो। लौड़िया जी, देखो, जानो, जाने दो।
कितने तुम्हारे सामने आ चुके हैं, कितने जा चुके हैं, आप किसको रोक पाए? कितने हजारीबाग में जन्मे, कितनी यहां से मृत्यु को प्राप्त हो चुके। पवन भैया, हम देख ही तो पाए, जान ही तो पाए। आज तक कौन ने किसको रोका? जिन तीर्थंकर परमेश्वर के लिए बहुत सारे लोग भगवान की पूजा करते, मृत्युंजय विधान रचाते हैं। मृत्युंजय विधान इसलिए कि भी मृत्यु ना हो, पर जिस मृत्युंजय विधान में जिनके नाम के मंत्र हैं, वे भगवान भी ऊपर चले गए, तुम्हें कौन बचाएगा? ओहो, चाहे मृत्युंजय की माला जैन फेरे, चाहे मृत्युंजय की माला कोई अजैन फेरे, मेरे मित्र, आयु कर्म जब तक है तब तक तुम जी पाओगे, और जिस दिन आयु नष्ट हो जाएगी, मृत्युंजय की माला यहीं रखी मिलेगी। बराबर विराजो। इसलिए जो सोच रहा है दुनिया में कि मैं सबको सुखी देखना चाहता हूं, सुखी देखने के परिणाम कर सकते हो, जगत को सुखी नहीं कर सकते हो। यदि आपने जगत को सुखी कर दिया तो दूसरे कर्म व्यर्थ हो जाएंगे। आप जगत को सुखी करने की भावना भा सकते हो, वो भाना चाहिए, पर अध्यात्म सुख नहीं है वो। आप जगत को सुखी देखने की भावना भा सकते हो, सद्भावना भाइये आप, लेकिन ऐसे कल्पना मत कर बैठना कि मेरी भावना भाने से जगत सुखी हो जाएगा। मित्र, 24 तीर्थंकर हुए हैं, ऐसे 24 अनंतानंत हो चुकी है जिन्होंने भावना भाई थी कि जगत के प्राणी सुखी हो जाए, वे भावना भा करके स्वयं तो भगवान बन गए, लेकिन जगत को सुखी नहीं कर पाए। यदि जगत को वे सुखी करके होते तो आज मैं पंचम काल में ना दिखता। आप पंचम काल में हो? पंचम काल में हो? मेरा प्रश्न ध्यान से सुनना। वो सुबोध मोक्ष चुका गया क्या? नहीं समझ में क्या पूछ रहा हूं। पंचम काल में हो कि पंचम काल के हो? अंतर समझने में क्या बोल रहा हूं। पंचम काल में हो कि पंचम काल के हो? बोलो एक सुर में। अच्छा, ज्ञानी जीव है हजारीबाग में, भूल के तो नहीं बोल दियो। आप लोग पंचम काल में हैं कि पंचम काल के हो? क्या हुआ? पंचम काल में हो कि पंचम काल के हो? एक बोलो, एक के की मैं? अच्छा, यदि पंचम काल में हो तब तो बात ठीक कह रहे हो। और पंचम काल के हो फिर तो ये मानना पड़ेगा तुम आज ही जन्मे, आज ही तुम्हारी आत्मा का नाश हो जाएगा। पंचम काल के नहीं हम, पंचम काल में है। तो मैं किस काल का हूं? मैं किसी काल का नहीं हूं, मैं अपने सुकाल का हूं। किसी काल का नहीं हूं। काल ने मेरी रचना नहीं की है। काल ने जैसे कुंभकार ने घट को बनाया है, ऐसे काल ने मेरी आत्मा को बनाया क्या? कुमार घट बनाता है पर काल आत्मा को बनाता नहीं है। आत्मा त्रिकालिक है। जब तक भारतीय तत्व को जानते हो, भारतीय सत्य को जानते हो, तो सबसे पहले निर्णय करना चाहिए, जब भारत में आर्य आए थे तब भी यहां जैन थे, और इस बात को समझा रहे थे कि आपको कुछ सीखना हो
तो सबसे पहले ये नहीं सीखना चाहिए कि मैं जैन हूं कि ब्राह्मण हूं कि शूद्र हूं कि वैश्य हूं कि क्षत्रिय हूं। ये नहीं सीखना है। आपको सबसे पहले सीखना है मैं आत्मा त्रैकालिक हूं। मैं आत्मा त्रैकालिक हूं। और जिसको आत्मा की त्रैकालिकता का बोध नहीं है उसके सारे धर्म थोते हैं। यदि शरीर की नाश के साथ आत्मा का नाश होता है तो धर्म करने की आवश्यकता क्या? यदि शरीर के साथ आत्मा का नाश होता है तो फिर ठीक है ना, सुख से जियो। चार्वाक का सिद्धांत खड़ा हो जाएगा। शरीर के नाश के साथ आत्मा का नाश यदि हो गया तो मैं पुण्य करके किसके लिए कर रहा हूं? वो तो जल जाऊंगा ना, तो तुम्हारा पुण्य व्यर्थ है। और पापी लोग मस्त जिएंगे। बोले क्यों? अरे मुझे भी नष्ट होना, तुमको भी नष्ट होना है, तो क्यों तुम परेशान हो रहे हो? वर्तमान में बच्चों को यह वैज्ञानिक दृष्टि देना चाहिए है। सुनिए ध्यान से ज्ञानियों, जितने विश्व के ज्ञाता हैं उन्हें बोध होना चाहिए। हमारे सुबह से लुहाड़िया जी आए थे, बोले गुरुजी वैज्ञानिक दृष्टि दीजिए। आपको मालूम होना चाहिए जगत का विज्ञान जब समाप्त हो जाता है तब जैन दर्शन का विज्ञान प्रारंभ होता है। क्यों? तुम्हारे विज्ञान ने क्या किया है? जैसे कि कोई, आपने देखा बहुत बड़ा भंडारा होता है, वो भंडारे के बाद जब लोग भोजन करके चले जाते हैं वहां कुछ पड़ा रह जाता है, तो वहां पर फिर दूसरे प्राणी आते हैं, उनका भंडारा होता है। नहीं समझ में आया? भंडारा हो गया, सब अपनी भाषा क्यों भूल गया आप? जेमन करके, जेमन, सब जिम गए, सब जिम गए, खाना नहीं खा गए, जिम गए। मां, क्या इस शब्द को भी म्यूजियम में देखने जाना पड़ेगा? जिम गए, तुम्हारे घर में तो समाप्त हो गया ना। खाना खा लो, खाना खा लो, क्या खा लो? जिम लो। मित्र, भोजन कर लो। जब तक साधु जीवित हैं तब तक आहार जीवित है। साधु जीवित हैं, भारतीय प्रधान जीवित, धोती दुपट्टा। साधु जीवित हैं, धोती दुपट्टा जीवित है। साधु जीवित है, नमोस्तु नमोस्तु जीवित है। मेरे मित्र, साधु जीवित है तो भारत में अग्नि का बास जीवित है। जैसे ही जिम के चले गए आप लोग, भोजन करके चले गए, फिर जीव आते हैं, श्वान आते हैं, गाय घूमती हैं, कौवे आते हैं, आते हैं ना, आते हैं ना। उन प्राणियों को भी मिलता कि नहीं मिलता? मिलता है। नहीं मिलता होता तो क्यों घूमते? कम से कम इतना तो छोड़ दिया करो कि बेचारा आस लगा के आया था, उसको भी एक दाना मिल जाए कमल काला, नहीं तो पूरे चाट के चला गया भाई। ओहो, अब विषय पकड़ना यहां पर, आपको विज्ञान का विषय पकड़िए आप। जैसे भोजन करने के उपरांत कौवा भी अपना पेट भर के चला जाता है। एक भौतिक विज्ञान जो व्याख्यान कर रहा है, बीतराग विज्ञान में कुछ अवशेष नहीं बचा, उसी की पड़ी सामग्री को भोग रहा है। मेरा प्रश्न है आपसे, सम्यक इसका नाश कब होगा? अजमेरा जी, इसका नाश कब होगा? है? ठीक है,
आपने अपनी दृष्टि से ठीक कहा। विराजो। मित्र, पांड्या, इसका नाश कब होगा? तुम दोनों एक सही हो। ठीक है, हाथी सा है, इसका नाश कब होगा? तो क्या होगा? अच्छा, लुआडिया जी, आप वृद्ध हो। ये 3 उत्तर मेरे पास आए हैं, 2 एक समान हुए हैं, एक भिन्न हुआ है। मैंने पूछा इसका नाश कब होगा पवन अजमेरा जी से, मंत्री जी से, मंत्री है ना, तो उन्होंने कहा गुरुजी इसकी जब तक स्याही तब तक बचेगा, फिर नाश हो जाएगा। तो पांड्या हैदराबाद से पूछा तो वो भी यही कहने लग गया, जब तक स्याही है तब तक रहेगा। दूसरे एक हाथी साह से पूछा, वो कहता है नाश नहीं होगा, बदलेगा। आपका क्या विचार है? हैं? बदलेगा। विराजो आप। अब मेरा प्रश्न ये है, ये बदलेगा, ये बदलेगा, ये कथन किसने किया? अरस्तु ने किया कि आइंस्टीन ने किया? ऊर्जा का विनाश नहीं होता है, वस्तु का विनाश नहीं होता है, ये किसने कहा? पढ़े लिखे बच्चे तो बैठे यहां पर, किसने कहा? न्यूटन ने कहा? तो किसने कहा? है? मैं जैन धर्म तो ये बैठा है, आप तो बोलिए आपका विज्ञान क्या बोलता है? किसने बोला? कोई तो पढ़ा होगा ना यहां। हार्दिक, किसने बोला? न्यूटन ने बोला। मित्र, किसने बोला? मतलब इतनी सभा में कोई पढ़े लिखे नहीं हो कॉलेज के? किसने बोला सम्यक? हैं? ओहो, इसका मतलब तुम कॉलेज में ईमानदारी से पढ़ाई करने नहीं गए? बोले आप तो गए हो ना। भौतिक विज्ञान में तो लिखा है, पर भौतिक विज्ञान को लिखने वाले कौन थे? वस्तु का विनाश नहीं होता है। लव, खड़े हो जाइए। हाँ, हिंदी करो बेटा। बैठ जा, बहुत बढ़िया। सुनिए, एक बालक कह रहा है कोई वस्तु बनती नहीं है, परिवर्तित होती है। तो स्कूल में पढ़ाया जाता था, ये वैज्ञानिकों ने बताया। कोई कहता आइंस्टीन ने बताया। मेरा प्रश्न है, बोले सिद्धांत बनाया। मित्र, मेरा प्रश्न ये है, जब आइंस्टीन का जन्म नहीं हुआ था तो उसके पहले वस्तु को कौन बनाता था, कौन नष्ट करता था? वस्तु को कौन बनाता था, कौन नष्ट करता था, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। आप ईश्वर को खड़ा मत कीजिए महात्मा जी। ईश्वर को खड़ा करोगे तो वैज्ञानिकता नष्ट होती है। ईश्वर को खड़ा करोगे तो वैज्ञानिकता नष्ट होती है। फिर ईश्वर बनाएगा, ईश्वर मिटाएगा, वो बेचारा इसी में परेशान होता रहेगा। इसलिए यूं कहना चाहिए, जिसको बालक ने अंग्रेजी में बोल दिया, आप उससे प्रभावित हो गए। ज्ञानियों, सबसे पहले तुम भारतीय हो, और भारतीयता के नाते किसी की भाषा से प्रभावित हो जाना अपनी संस्कृति का नाश करना है। मतलब ये है कि पवन अजमेरा के मकान के सामने एक नीम का वृक्ष था। उस नीम के वृक्ष की पत्ती अमेरिका ने पेटेंट कर लिए, यहां से पत्तियां जाती हैं, वहां से औषधि बन के आती है, और अजमेरा उसको खरीदता है। अजमेरा खरीदता है पैसे दे करके। वो मित्र, पत्तियां किसकी थी?
अजमेरा के मकान के सामने नीम की पत्ती थी, लेकिन दूसरे देश को देख करके अब पैकिंग होके आती है, बोले अजमेर कहता भाई ये अमेरिका की दवाई है। ओ हो, ऐसे ज्ञानियों, भारत का शून्य कंबोडिया में गया, भारत का शून्य विदेशों में गया, और भारत में जेएनयू ने शून्य दिया, और तुम लौट आके पढ़ते बोले अमेरिका ने, विदेश ने, कंबोडिया ने शून्य दिया है, जबकि आपके दिगंबर जैनाचार्यों ने शून्य का आविष्कार किया। शून्य की जो विद्या है वो जैन दर्शन की देन है। जगत में किसी गणित में शून्य नहीं था। दिशल्लभ देने वाला कोई दर्शन है, उसका नाम जैन दर्शन है। अब भाषा को देखकर हम प्रभावित हो गए। जीवन में सबसे बड़ा क्रूर प्राणी वो होता है, सुनिए ध्यान से अब सम्यक, जीवन में सबसे क्रूर प्राणी वो होता है जो तुरंत दूसरे से प्रभावित होता है। माताओं संभल के सुनना, आपको जीवन में सबसे क्रूर प्राणी वो होता है जो शीघ्र ही दूसरे प्रभावित होता है। दूसरे प्रभावित होने का परिणाम, कितनी कन्याएं धर्म छोड़ के विधर्मियों के घर पहुंच गई। दूसरे प्रभावित होने का परिणाम, कितने युवा जिस घर में पानी छान के नहीं पिया जाता है, उस घर की बेटियों को ला करके अपने धर्म को नष्ट कर दिया। शीघ्र प्रभावित होने का परिणाम, लाडिया जी महावीर की प्रशंसा को छोड़ करके दूसरे की प्रशंसा में चला गया। जी, शीघ्र प्रभावित होने का परिणाम ही होता है अपने पिता की निंदा करके दूसरे के पिता की प्रशंसा करने लग जाता है। जीवन में धैर्य सीखो, जीवन में धैर्य सीखो। शुद्ध सोना जितना नहीं चमकता है, जितना कृत्रिम सोना चमकता है। हजारीबाग में सोने चांदी की दुकानें तो होंगी ना। आजकल पवन भैया शुद्ध सोना कम बिक रहा है, सबसे ज्यादा ओहो कृत्रिम। आपने फिर वही अंग्रेजी बोलना शुरू किया, कृत्रिम। कृत्रिम, जो कृत्रिम बन रहा है, जो प्राकृतिक सोना है, उसकी अपेक्षा से कृत्रिम में चमक अधिक है। ऐसे मित्र विश्वास रखना, जो वस्तु का स्वभावभूत धर्म है उसमें चमक नहीं दिखती है, पर कृत्रिम धर्मों में चमक दिखती है। कारण यह है कि यदि हजारीबाग की मां दीपावली के दिन घर में मिठाई बनाती है और परात में फैला देती है और फिर पीस करके टुकड़े करके मित्र टुकड़े करके वो बर्फी बना देती है, तो पवन का बेटा नाक सिकोड़ता है, बोले क्या है। और उसमें जानवरों की खाल के चमड़े के और पसलियों की हड्डियों के बीच में रख करके पिट के आई वर्क की लगी मिठाई जब चिपक के आती उसके अंदर, तो बच्चा कहता हाँ कितना सुंदर पेड़ा है, जबकि मां ने मिठाई नहीं बनाई, दवाई बनाई थी। मां घर का शुद्ध मावा का पेड़ा सिर दर्द को ठीक कर देता है। घर के मावा का शुद्ध पेड़ा व्यक्ति के शरीर के अंदर महीनों महीनों की गर्मी भरी हो, उसके अंदर एक कपूर की डंडी डाल दो, भीमसेनी कपूर, और पूरी गर्मी तुम्हारी निकाल देगा पेड़ा, सारा बुखार समाप्त कर देगा पेड़ा। लेकिन क्या करूं, क्या करूं, जब तक बाजार के हलवाई की दुकान पे नीचे पड़ी कढ़ाइयों को स्वान ना चाट जाए, सुअर ना चाट जाए, उन कढ़ाइयों में जब तक चाशनी ना बने तब तक ये अजमेरा को मित्र मिठाई सुंदर नहीं लगती। और फिर कहेंगे गुरुजी कोरोना हो गया, गुरुजी रोग बढ़ गया। अरे जैन पद्धति से जीते तो क्यों रोना पड़ता कोरोना के लिए। आज कोरोना जैसे महामारी ने पूरे विश्व को जैन धर्म की सत्यता का बोध कराया। वैज्ञानिक धर्म है, इसने कब से कहा है दूसरे के कपड़े मत पहनिए, इसने कब से कहा है दूसरे के हाथ मत मिलाइए। आगम कहता है मित्र गले मत मिलो, गले मत मिलो, मन मिला के चलो।
गले मिलाने वाले बहुत मिल गए पर मन नहीं मिला पाए। गले मत मिलो, मन मिलाओ। जैन दर्शन ने कब से नहीं कहा है दूसरे के थाली का जूठन मत खाओ। मेरे मित्र, तुम दयालु हो तो 2 थाली लगा के भिन्न भिन्न खिलाओ। ओहो, तुम्हारा खाने की पद्धति देखो। लुआड़िया जी, चम्मच के बाबूजी, मुख में गई चम्मच और फिर खीर में गई चम्मच। तो मेरे मित्र, खीर का स्वाद नहीं बचा, मुख की लार का स्वाद तुमने मिला दिया। वही चम्मच ये गदिया का पुत्र खाने लग गया। बोले बोले दादा की लार कितनी मीठी लग रही है, ओह खीर खा रहे हो। भगवान महावीर का सिद्धांत है मित्र, पानी 5 दिगंबरा। जैन मुनि तो तुम्हारे बर्तनों को, जूठन को देखना भी पसंद नहीं करते, अपनी अंजुली में लेते हैं। मुझे किसी के जूठे बर्तनों में खाना ही नहीं है। चम्मच के खाने वाले धर्म क्या पाल पाएंगे। ओहो हो, शुम गंदा नहीं लगता आपको? खीर खा रहा था कमल, खीर खा रहा था कमल। ओहो, वो मालूम भरी अंदर, मुख में पूरी लेके, कुछ तो ऐसे पूरी अंदर ही ले जाते हैं। वो अंदर ले जा करके जैसे मालूम ये माँ पराठे बनाती ना, उसमें घी का, घृत का मोन लगा देती ना, ऐसे चम्मच में लार का मोन लग के आता है और फिर डाल दिए, फिर खा लिए। ए घिनाटो। ओ और कहते स्टैंडर्ड बढ़ गया, स्टैंडर्ड बढ़ गया है। अरे क्या स्टैंडर्ड बढ़ गया है मालूम? दूसरे का जूठन खाना, दूसरे का जूठन खाना। और फिर पवन भैया बोले मैं वैज्ञानिक धर्म मानता हूं। मित्र समझ, कोरेना आगम में कहा है। आपको मालूम होना चाहिए। यदि अजमेरा पवन को मालूम अपने दादा की याद हो तो मेरी बात सुन भैया। घर में यदि कोई मांसाहारी व्यक्ति भोजन कर जाए तो बर्तन बाहर फेंक दिए जाते थे और मालूम, या फिर अग्नि में डाले जाते थे। बोले जब तक अग्नि में नहीं डालेंगे वो पात्र शुद्ध नहीं होंगे। और आज तो तुम मित्र, जैन साहब की शादी हो रही है और मित्र कहां के बर्तन आ रहे हैं? पूरे पूरे बर्तन यदि टेंट हाउस के आ रहे हैं, उन बर्तनों में क्या क्या पक्के आया है। अब कहो गुरुजी रोग बढ़ गया कोरेना। अरे क्यों नहीं बढ़ेगा, क्यों रो रहे हो? महावीर स्वामी ने कहा था जिस पात्र में अशुद्ध भोजन किसने किया हो उस पात्र को फेंक देना चाहिए। ये भारतीय संस्कृति है, सिद्धांत कहता है मित्र, झूठी थाली झूठी पत्नी कभी भोगी नहीं जाती। सत्य है। मैं अवश्य कहूंगा पवन भैया, मित्र विश्वास रखना। बुरा तो नहीं लग रहा आपको? हाँ, चाहे बुला लगे चाहे भरा लगे, आपको पता ही है जो है सो है। जो है सो है। कमल भैया इतना तो सीख गया जी मेरा। अभी अध्यक्ष जी बोल रहे थे सीढ़ियों पर, बोले भैया आप जो है सो है। ज्ञानी विश्वास को अध्यक्ष जी, यथार्थ ये कार्य समय पर ही होता है। भले समाज आपसे कहे आप गुरुजी को पहले क्यों नहीं लेके आए, इतना आनंद आ रहा, तो आप ये कहना उनसे भैया जो है। बोले क्यों? आपका कहना सही है क्यों नहीं लेके आए, पर ये भी सही है कि कार्य समय पर ही होता है। कार्य समय पर ही होता है। ऐसी कालब्धि थी। पर यह सत्य है कि आज हमारा देश का बच्चा बच्चा सत्य को जानने के लिए तैयार है। समझाने वाले चाहिए। किसी भी मुख से मैं ये सुनना पसंद नहीं करता हूं कि बच्चे बिगड़ रहे हैं। नहीं, पानी हाथ में है। पवन भैया आपके हाथ में पानी है,
चाहे अध्यक्ष जी सोने का लोटा लेके आए तो आप डाल सकते हो, चाहे चांदी का लेके आए तब भी आप दे सकते हो। मित्र चाहे स्टील के कुधातु के पात्र लेके आ जाए तब भी आप दे सकते हो। विषय है पानी का काम है, बहना है। इन युवाओं का काम बहना है, चाहे सुसंस्कार की ओर डाल दो चाहे कुसंस्कार की ओर डाल दो, ये बिगड़े नहीं है। आपको इनको मौका देना चाहिए था। वो पाठशाला के बच्चे कितने सुंदर भजन गा रहे। कल बालक ने भजन गाया, वो तो ऐसा निडर होके बोल रहा था कि पता नहीं कितनी बरसों से वो गा रहा है। वो इधर तुम्हारे निश्चय पाठ नहीं खड़ा होना, एक दिन इसके प्रवचन करा लेना। मित्र ये पार्टी के तीनों पुत्र ऐसे प्रवचन करते जैसे बरसों बरसों से जिन लोगों ने प्रवचन किए हो। तो मतलब ये ना, संस्कार जैसे दो संतान वैसी होती है। ये बहुत ज्ञानी जीव है। अब मैं मुझे बुंदेलखंडी बोलना पड़ेगी। बुंदेलखंड में कहने लगत, कहा कहने लगत समझे, कहते हैं बोले यहां से चले जाना, बोले तो साथ में चलो, बोले रास्ता दिखाऊंगा साथ में भी चलूं। अरे मैं कह रहा हूं पार्टी पुत्री प्रवचन करा, मैं कह रहे गुरुजी आपके सामने कराऊंगा। ज्ञानी बैठो, विषय पकड़िए, बैठ जाए ज्ञानी, सम्यक विषय पकड़ो। विज्ञान जिसे कह रहा है, मैंने विज्ञान की पुस्तकें पढ़ी, अध्यक्ष जी उसमें लिखा था आओ बच्चे हम सीखें, आओ बच्चे हम सीखें। अभी इतना, आगे और हो सकता आप लोगों ने भी पढ़ा हुई। मैंने अपनी कक्षा में पढ़ा, जब मैं पढ़ाई करता था स्कूल में, तो विज्ञान की पुस्तक में लिखा था आओ बच्चे हम सीखें, अभी इतना, आगे और खोजेंगे और खोजेंगे। मतलब क्या हुआ, और खोजेंगे। अभी इनकी खोज अधूरी है, पर जिनवाणी में कहीं नहीं लिखा आओ बच्चे हम सीखें, अभी इतना आगे। और जिनवाणी में ये लिखा है जो है सो है, इसमें कहीं न्यूनता नहीं है। अब विषय क्या है, गलती वर्तमान के युवाओं की नहीं है, गलती ये है व्याख्याताओं को व्याख्यान ऐसा करना चाहिए कि बालक को बालक की भाषा में समझ में आ जाए, युवा को युवा की भाषा समझ में आ जाए, वृद्ध को वृद्ध की भाषा में समझ आ जाए, और मिलेच्छ को मिलेच्छ की भाषा में समझ में आ जाए, और ब्राह्मण को ब्राह्मण की भाषा में समझ में आ जाए। ऐसी भाषा बोलना चाहिए। यही व्याख्यान आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने किया है समय सारजी में, और उन्होंने कहा जैन भी सकमन जो अनंत भाषण के हेतु ते विभारेण विड़ा परमत्व उपदेशेन मशक्कम। एक व्यक्ति भीलों की बस्ती में गया और जाकर के भीलों ने नमस्कार किया, महात्मन पंडित जी पाए लागो। तो अध्यक्ष जी बोले आयुष्मान भवा। बोले आयुष्मान भवा ये क्या होता है? वो मेढ़े की भांति ऊपर देखता है। बोले क्या बोलते हैं? वो समझ गए बात कुछ और है। फिर कहते हैं दूधो पूतो फलो फूलो, दूधो नाहो पूतो फलो। अरे क्या आशीर्वाद दिया! अरे मित्र आयुष्मान भव कल्याण वस्तु शिवम वस्तु, इसमें वही बात नहीं थी क्या? थी, लेकिन अनार्य को आर्य की भाषा समझ में आती नहीं, इसलिए अनार्य को अनार्य की भाषा में समझाइए। इसी प्रकार से विभार का आश्रय लिए परमार्थ को समझाया जा सकता नहीं। हर व्यक्ति की भाषा है, उस भाषा में आप समझाओगे उसको जल्दी समझ में आता है। लेकिन सत्य है कि विद्वान बन के नहीं समझा सकते हो, मित्र बन के समझा सकते हो।
किसी भी विद्वान को प्रवचन करने के बैठना हो, उसे विद्वान बन के नहीं बैठना चाहिए, उसको मित्र बन के बैठना चाहिए। और मित्र बन के बोलेगा तो हर व्यक्ति उसे विद्वान मान लेगा। और जहां विद्वता प्रारंभ की तो लोगों की दूरी बन जाएंगे। सभा में सबसे पहले श्रोताओं को मित्र बनाना चाहिए, इसके बाद तुमको प्रवचन करना चाहिए। वो जहां आपने अपनी होशियारी दिखाई तो लोग कहेंगे भैया ये तो ज्ञानी जीव हैं, अपन कहां ज्ञानी, इनको कहां सुन पाएंगे। लो, आपने पहले दूरी बना के रख दी। इसलिए पहले क्या बोलो, अहो ज्ञानी मित्र, सबको मित्र बनाइए आप। और जगत में किसी भी नगर में अध्यक्ष जी प्रवचन करने जाओ ना, तो वहां की रीति नीति का ज्ञान होना चाहिए। जितनी माता हैं बहुएं सासू से सताई जाती, कब? जिस बहू को रीति नीति का ज्ञान नहीं होता। देखो मैं आपको बहुत अच्छी विद्या बताता हूं। आपकी बिटिया भी जाए ना बहू बन के, तो उसको कहना बेटा बहुत से बहुत 1 महीने धीर रख लेना, 1 साल धीर रख लेना। ऐसा मत करना प्रथम दिन जाकर के ही अब सासू को अपने अनुसार चलाने चाहोगी। जिसने जीवन भर राज्य किया हो उस घर में तुम आज राजा बन के जाओगे, वो तुमको पिटवा देगी। नहीं, 1 महीने पैर दबाओ, अच्छे पैर दबाना बेटा, फिर धीरे धीरे मालूम चल जाएगा किसकी क्या कुंडलियां हैं। और जैसी कुंडली पता चलेगी 1 साल के बाद सासू तुम्हारे पैर दबाएगी। टेंशन मत ले, लेकिन धैर्य रख। बस धैर्य नहीं होता ना, वही काम बिगड़ता है। जीवन में धैर्य रखना चाहिए। किसी भी संस्था में सेठी जी प्रवेश करो, ऐसा नहीं कि आज भी तुम राजा बन के आए हो। वहां जाकर के उनके अनुसार जियो। और धीरे धीरे आपको मालूम 1 लीटर दूध है और उसमें अध्यक्ष जी 1 बूंद नींबू की। बाहुल किसका है? बाहुल किसका है? दूध का। लेकिन 1 बूंद नींबू की धीमे 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 पूरे दूध में राज्य कर लेती है और पूरे दूध को खट्टा दही बना देती है। ऐसे उस जामुन के भांति जीवन जियो कि देश में जियो, समाज में जियो। ऐसे जामुन बन के जियो कि धीरे से प्रवेश करके सबको दही बना लो, थक्का बना लो, विराजो। और जहां आपने दही रखा हुआ था, लुहारिया जी आग लगा दी नीचे। दही रखा हुआ था, दही सुनना है ना, दही रखा हुआ उसमें आग नीचे लगा दी। मित्र दही का क्या होगा? बचा रहेगा? बिगड़ेगा ना। इसी प्रकार से समाज की अखंडता में कसाई की आग लगाने मत जाओ, दूध में जामुन बन के आओ। साधु भी बन के आओ ना, तो देशलाई बन के मत आओ। साधु बन के आओ, देशलाई बन के मत आओ कि समाज में आग लग जाए। साधु बन के आओ, जामुन बन के आओ, बिखरा दूध दही बन जाए। दही बन जाए। मां बराबर अपनी बेटियों को ये मत सिखाना कि जाके सासू को परेशान करना। बेटियों को ये सिखाना बेटा जा करके मैं जन्म देने वाली मां हूं, पर तेरा जीवन चलाने वाली मां वो है जिसका बेटा तुम्हारी सेवा करेगा। इतनी हिम्मत किसी मां के अंदर हो, वो मां ही देश की मां है। वस्तु व्यवस्था बहुत घनी है, वस्तु व्यवस्था बहुत घनी है। इसको समझने के लिए
आपको कई भव लेना पड़ेंगे। क्या हो गया? मैं व्यवहार की व्याख्या करता हूं विश्व सारी, तब भी लोग ठंडे हैं। निश्चय की व्याख्या तब भी ठंडे हैं। बात क्या है? क्या मोंगना पहाड़े जी आपने इनको सूचना कर दी थी कि महाराज जी प्रवचन करे तो बिल्कुल मौन ले लेना? ओह ज्ञानियों, जीवन में सत्य को सुनकर के मौन हो जाते हो। जिस सत्य को सुन रहे हो ना, वो सत्य बाहर नहीं है, तुम्हारे भीतर है। आइए, मैं ये कह रहा हूं कि आज का छात्र ये कहे कि धर्म ग्रंथ तो रूढ़ियों की व्याख्या करते हैं, ऐसी बात जिसने कही है उसने धर्म की मर्म को भी समझा ही नहीं है। जितना जैन दर्शन वैज्ञानिक व्याख्या करता है, जगत का कोई दर्शन नहीं कर पाता है। विश्व में आज तक लोगों को कहना पड़ता है कि मित्र संप्रदायों से शांति नहीं होगी, अहिंसा से शांति होगी। अजमेरा जी एक सूत्र लिख लेना जरा, हमारे लोहाड़िया जी को दे देना। ये बुजुर्ग लोहाड़िया जी बैठे ना, इनको लिख के दे देना। बोला लिख भाई, फिर से कहता हूं, विश्व में शांति अहो ज्ञानी, अहो ज्ञानी, विश्व में शांति संप्रदायों से नहीं होगी, विश्व में शांति अहिंसा परम ब्रह्म से होगी। लिखो भाई, ये आपको मोटे मोटे अक्षरों में लिखा के टांगना है क्या? विश्व में शांति संप्रदायों से नहीं होगी, अस्त्रों शस्त्रों से नहीं होगी, विश्व शांति चाहिए तो अहिंसा परम ब्रह्म का आश्रय लेना पड़ेगा। अंत में निर्णय अहिंसा के पास ही जाता है। इसलिए विश्व शांति का पाठ किसी ने सिखाया है, उसका नाम तीर्थंकर भगवान है। ओहो, वस्तु का नाश नहीं होता। ये वैज्ञानिकों ने कहना प्रारंभ किया। धर्म शास्त्रों में मित्र सनातन काल से लिखा चला आ रहा है। नैवम अस्तो जन्म सतो विनाशो, ये सूत्र है, बृहस्पति स्तोत्र में लिखा है। नैवम अस्तो जन्म सतो विनाशो, असत्य का जन्म नहीं होता, सत्य का विनाश नहीं होता है। यदि दीपक जल रहा था, बुझ गया तो नाश हो गया? नहीं, अंधकार में बदल गया, तम में बदल गया। वस्तु का नाश नहीं होता है, वस्तु का प्रमण होता है। ज्ञानियों, आज मैं हजारीबाग में हूं, कुछ दिन पहले इसरी में था, उसके पहले मधुबन में था, स्थानांतरित हुआ हूं, स्थानांतरित हुआ हूं, मेरा नाश नहीं हुआ है। आज मैं नुस्की देह में हूं, मैं स्वर्ग में देव हो गया तो मेरा नाश नहीं हुआ, मैं पर्यांतरित हुआ हूं। वस्तु का नाश नहीं होता है। इसलिए तुम्हारे घर में किसी की मृत्यु भी हो जाए ना, तब भी रोना नहीं। बोले क्यों? इस सत्य को कौन टाल सकता है? पर्याय का प्रमाण नियत है। द्रव्य जो मेरे घर का सदस्य था वो स्वर्ग का सदस्य बन चुका है, रोने की क्या आवश्यकता? मृत्यु उपकारी है, मृत्यु अनुपकारी नहीं है। मृत्यु न होती आज तुम इस घर में कैसे होते? कहीं मृत्यु हुई है तभी तो जन्म हुआ, कहीं मृत्यु हुई है तभी तो जन्म हुआ। हो सकता है कोई खुजला कुत्ता बना घूम रहा हो, वो तो बेचारा सोच सकता तड़प रहा, मर जाऊं, नमोकार पढ़ते पढ़ते कुत्ता भी मर गया, आज श्रेष्ठ कुल में जन्म ले लिया, मृत्यु की मेरे मित्र उसके लिए वरदान बन गई। कभी हाय हाय मत करना, जितने वृद्ध विराजते हैं देश में, कभी ना सोचें अब मेरी मृत्यु हो जाएगी। तुम ये सोचो वस्त्र फट गया है, अब नया पहनने को मिलेगा। अध्यक्ष जी क्या सोच रहे हो? कपड़े फटने पर जब नए कपड़े पहनने को मिलते तो मुस्कुराते हो कि रोते हो?
मुस्कुराते हो ना, तो ऐसे अब वृद्ध शरीर छूटने लग जाए तो ये मत कहना अब मैं मर रहा हूं, एक ही ना अब मैं नवीन शरीर में जन्म लेने जा रहा हूं। पर मैं तो ये भी कहना पसंद नहीं करता हूं, मैं तो इस चक्कर में हूं, न नए में जाऊं न पुराने में जाऊं, मैं अशरीरी बन जाऊं, सिद्ध अवस्था को प्राप्त करूं। मालूम, नए कपड़े पहन लिए आपने, लेकिन वे तो पुराने हो ही जाएंगे, फिर फटेंगे। इसलिए पवन हमने बहुत अच्छा किया, आप अनुमोदना करो ना, अच्छा किया कि नहीं किया? क्या जिस दिन आपके ये बढ़िया कपड़े जरा सा दाग लग जाए मिट्टी का तो चेहरा बिगड़ने आता है, फिर उतारना भी पड़ते हैं, पहनना भी पड़ते हैं। कितने लफड़े में आप पड़े हो, मेरे जैसे जियो, ना उतारना ना पहनना, जो है सो है। ओहो, जो है सो है। ओहो, ज्ञानियों, पूरे हजारीबाग के घर घर में आज दीपावली मनेगी। बोले क्यों? घर में कोई छोटी मोटी बातें हो जाए तो उपद्रव हो जाए, अब तो धीरे से कहना अम्मा क्यों प्रवचन नहीं सुने क्या? जो है सो है। 2 मिनट में ठंडा होता है। जबलपुर में पवन भैया क्या हुआ, एक बच्चा जा रहा था गाड़ी से, तो उसके गाड़ी का दूसरी गाड़ी से थोड़ा स्पर्श हो गया, टक्कर लग गई। अब उस सामने वाला गुस्सा करता है, वो प्रवचन सुन के गया था जिसकी गाड़ी से टकराया, तो कहता है ज्ञानी क्षमा कर दे। बोले क्या ज्ञानी बोलता है? बोले ज्ञानी क्षमा कर। बोले जा निकल जा। मतलब ज्ञानी वो मेरे पास आए, बोले गुरुजी आज ज्ञानी शब्द ने मेरी रक्षा कर ली, पिटने वाला। तो बोले क्या हुआ? बोले टकरा गई गाड़ी, तो मैंने कहा ज्ञानी क्षमा कर दे। तो वो कहता क्या ज्ञानी बोलते? अरे तो मैं ज्ञानी तो बोल रहा हूं ना, जा निकल जा। ओहो, ओह, अब मालूम इसका मतलब ये नहीं है जो है सो है कि पवन ले डंडा मारना शुरू कर, बोले कहो ये जो है सो है। नहीं, जिसको लग रहा बुक है जो है सो है, लेकिन ऐसा अपन को करना नहीं है, वस्तु का विपर्यास नहीं करना। विराजो ज्ञानी, जो है सो है। देखा, आप टेंशन नहीं लो पवन, बैठो, ये आनंद की आवाज आ रही है। ये आवाज मालूम किसकी आ रही है? मुझे मालूम है, कभी पवन को टॉर्च लेके जाना पड़ता था, भैया चौका लगा लो महाराज जी आए हैं, आज चौके वाले पवन से कह रहे नंबर दो हमारा। इसलिए ज्ञानियों, आप तो ये देखो, सामान्य मुनियों के आने पर नगर में ऐसा आनंद छाया है, जब तीर्थंकर मुनि आते हो तो कैसा लगता होगा। ओ आओ ज्ञानी, समय हो रहा है। सत्य, इसमें वैज्ञानिक खोज कीजिए। जो आवाज जय की आ रही है, इसमें क्या रहस्य है? विज्ञान क्या कहेगा? जीवन में उलसित भाव आए बिना जय निकलती नहीं, और विजय हुए बिना जय होती नहीं। जिस जीव के अंदर से कसाय पर विजय होगी, उसी के मुख से जय निकलती है। अश्रद्धा पर विजय होगी, उसी के मुख से श्रद्धा की जय निकलती है। और जो अश्रद्धा से, मेरे मित्र, अश्रद्धा से जो जीव दब चुका है पत्रकार जी, वो तो मित्र जय कहां बोल पाएगा। उमंग भीतर होगी, जब तक नीचे आग नहीं होगी तब तक बटलोई के भीतर से भाप नहीं निकलेगी। मेरी बात पर विश्वास ना हो तो मित्र, इतनी माताएं बैठी भोजन बनाते, पूछ लो इनसे, माँ नीचे आग होगी तभी तो बटलोई के भीतर से भाप निकलेगी, वो आग का अभाव है तो भाप क्यों निकलेगी? ऐसी जिसके भीतर श्रद्धा की आग नहीं है, वहां जय की भाप कहां निकलेगी? जहां श्रद्धा होगी वहां जय नियम से निकलेगी। इसलिए ज्ञानियों, योग संभालिए, योग संभालिए, योग संभालिए, बोला योग संभालिए, योग संभालिए।
किंचित मात भी खुले आकाश में तुम बैठे रहोगे, तुमको ठंडी नहीं लगेगी। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, योग संभालिए। जिसने निर्णय कर लिया है मुझे आज खुले आकाश में बैठना है, स्थिर होकर बैठना है, यूं बैठोगे ना तो ठंडी लगेगी, ऐसे खुले बैठना, खुले बैठना, सिकुड़ के नहीं। महावीर सिकुड़ के नहीं बैठते थे, महावीर खुले निकलते थे। जिसका हृदय खुला हो, निर्गंत सागर जी, जिसका हृदय खुला हो, जिसका मन खुला हो, जिसका वचन खुला हो, मन में मायाचारी ना हो, उस व्यक्ति के लिए जगत की ना ठंडी लगती ना गर्मी लगती है। उन्हें ही ठंडी गर्मी लगती है जिनके भीतर मायाचारी होती है। बुरा तो नहीं लगा आप लोगों को? मोंगना उन्हें ही ठंडी गर्मी लगती है जिनको मायाचारी होती है। और कपड़े भी पहनते बेचारे जो छिपा के रखना चाहते हैं। क्या करोगे? बुलाया तो सुनना तो पड़ेगा। कपड़े भी पहनते हैं जो छुपा के रखते हैं। शुद्ध तस्करी कपड़ों के अंदर छिप जाती है मित्र। निर्गंत मुद्रा ऐसी है जहां कोई चोरी छुप नहीं सकती है। भीतर के विकार होंगे तो बाहर दिख जाएंगे। और धन्य निर्गंत योगीश्वर की दशा, इन्होंने योग को, उपयोग को इतना संभाल के रखा है कि दुनिया कपड़े में ढकती है, खुले बदन भ्रमण करते हैं। बालक बत पृथ्वी पर जो विचरणे उसका नाम दिगंबर मुनि होता है। बे योगेश्वर, आज से योग रहित होने का भाव है, अयोगी गुलिस्तान में प्रवेश करने का भाव है, तो योग को आज से संभालने की आवश्यकता है। और मत संभालो किसी के तन को, मत संभालो किसी के वचन को, मत संभालो किसी के मन को। संभाल सकते हो मित्र, अपने स्वयं के मन को संभाल लीजिए। कोई तुम्हारा शत्रु नहीं है, कोई तुम्हारा मित्र नहीं है। एक दिन निर्णय कर लो, विश्वास मानना कि जंगल का शेर भी तुम्हारे साथ प्रेम करेगा। जंगल का शेर भी तुम्हारे साथ बैठेगा। फिर आपको स्वीकार करना पड़ेगा, हे महावीर, जगत में इंसान इंसान को पास में नहीं पटा पाया, पर आपने गाय और शेर को एक घाट पर पानी पिलाया है। जितनी शांत हो जाओगे, आपके शरीर के अंदर वो आभा मंडल बनेगा, दूसरा प्रभावित होगा, वो आकर्षित होगा। अपने आप आपको कहना नहीं पड़ेगा, लोगों को अंगुली मार को उपदेश देना पड़ेगा। भगवान महावीर को मेरे मित्र कोई मारने वाला ही नहीं मिला। रहस्यी को एक सज्जन ने मेरे से प्रश्न किया कि आचार्य श्री बुद्ध ने अमुक को उपदेश दिया, किसी ने किसी को उपदेश दिया, दुखियों के दुख दूर किए, लेकिन किसी भी शास्त्र में लिखा ही नहीं महावीर ने किसी का दुख दूर किया हो। मैंने प्रश्न उसका ठीक का नहीं लिखा, सही में नहीं लिखा। किसी गिरते को उठाया हो महावीर ने, कहीं लिखा ही नहीं है। और महावीर अहिंसा के नाम में विश्व प्रसिद्ध है। बोले ये क्या रहस्य है? मैंने बेटा इधर आ, तुझे पता होना चाहिए। अध्यक्ष जी, महावीर ने किसी गिरते को उठाया ही नहीं है। न बर्धमान पुराण है, न महावीर पुराण में, किसी पुराण में नहीं लिखा। वो सामने वाला प्रश्न किए, मैंने कहा सुन बेटा, बात ऐसी है, जिनके प्रभाव कम होते हैं उन्हें तन से काम करना पड़ता है। महावीर का पुण्य इतना प्रचंड था, उनके सामने कोई गिरते ही नहीं मिला, उठाते किसको? महावीर को कोई गिरते ही नहीं मिला, क्योंकि तीर्थंकर जिस क्षेत्र से विचरण करते हैं वहां सूर्य पहले से ही हो जाता है।
यदि यदि आपको विश्वास ना हो तो मैं प्रैक्टिकल करके अभी दिखाई देता हूं। अभी प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं आपको। गदिया, भोले का हाथ उठाना, वजन लगा, वजन लगा, छोड़ दे। ज्ञानी, उठाने वाले को हाथ लगाना पड़ते हैं। उठाने वाले को देखो, आप सबके चेहरे देखो, उठाने वाले को, अध्यक्ष जी मंत्री की तरफ देखो, उठाने वाले को, उठाने वाले को देखो, मैंने हाथ नहीं उठाना, हाथ ऐसे उठा रहा है। ये प्रयोग करके दिखाया है मैंने अपने आप। मैं यहां बैठा हूं तब भी पवन का ऐसे सिर हिल रहा है। ओहो, ये शब्द परिगणाओं का प्रभाव देखो कि मैं यहां से बोल रहा हूं, वो वहां से यूं यूं कर रहा है। इसका मतलब जब बोलने से इतना प्रभाव हो सकता है तो प्रभु के पुण्य परिगणाओं का इतना प्रभाव था कि गिरते आदमी स्वयं उठ जाते थे। हर नगर में, हर नगर में ऋषियों मुनियों का बिहार होना चाहिए। स्थायी रूप से मुनिराज रुक जाए ना, मित्र धर्म की बहुत हानि है इससे। अरे ज्ञानी, आप समझो मैं क्या बोल रहा हूं। पवन अजमेरा, जब भी मुनिराज बनो, आप हजारीबाग में